नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टडी विद पीएन लोधा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से संबंधित 30 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों। इन प्रश्नों को मिस नहीं करना है आपको दोस्तों। इन प्रश्नों को मिस करने का मतलब है आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं दोस्तों। ये प्रश्न हमने बहुत मेहनत से सिलेक्ट किए हैं 30 प्रश्न दोस्तों। ये जो प्रश्न हैं किसी भी परीक्षा में आ सकते हैं, चाहे आप रीट का एग्जाम दो, पटवारी का दो, ग्राम सेवक का दो, किसी भी एग्जाम का दो दोस्तों। किसी भी एग्जाम के लिए ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें दोस्तों सामान्य ज्ञान के साथ साथ सामान्य विज्ञान के भी प्रश्न हैं, तो रीट लेवल फर्स्ट वालों के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। और इसके साथ इसमें दोस्तों सामान्य ज्ञान के रूप में हमने इतिहास, भूगोल और ज्योग्राफी इससे संबंधित प्रश्न भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगाइए इन प्रश्नों पे दोस्तों। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप मिस किसी भी स्थिति में नहीं करना है। और दोस्तों जो प्रश्न है उनको आप चाहें तो नोटबुक में भी लिख सकते हैं। चलो तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना और बताना कि आप इस 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न कर सकते हैं दोस्तों। यदि आप 25 से ज़्यादा प्रश्न कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है किसी भी कंपटीशन के लिए, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इनको मिस नहीं करना है। पहला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है किस नदी पर है? नदी द्वीप की बात हो रही है दोस्तों। विश्व के सबसे बड़े द्वीप की बात होती है ना, तो सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। क्या है? ग्रीनलैंड है, लेकिन नदी द्वीप नहीं है वो, ठीक है। नदी द्वीप की बात हो रही है तो नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है बताइए, और किस नदी पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। तो दोस्तों जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी पे है। किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे है। और इस द्वीप का नाम है, लिख लीजिए दोस्तों, माजुली। क्या नाम है? माजुली। दोस्तों ये असम में है और असम में पूरा माजुली एक जिला ही है। क्या है? माजुली एक जिला ही है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, किसी भी परीक्षा में आ सकता है। भारत में मानसून कहाँ प्रवेश करता है? दोस्तों यदि इस प्रश्न का आंसर आप बता देते हैं तो मैं मान जाऊंगा आपको इस प्रश्न का आंसर क्या है दोस्तों, ठीक है ना। तो बताइए, भारत में मानसून का सर्वप्रथम प्रवेश कहाँ होता है, या मानसूनी वर्षा सबसे पहले कहाँ होती है? केरल तट, कर्नाटक तट, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मुझे पता है दोस्तों आप केरल बताएंगे, लेकिन केरल में 2 जून को मानसून आता है। इससे पहले भी मानसून भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, और वो क्षेत्र है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, किसी भी परीक्षा में आ सकता है, ठीक है दोस्तों। इसमें आगे रीट लेवल फर्स्ट वालों के लिए भी विज्ञान के प्रश्न आने वाले हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और पर्यावरण की दृष्टि से और भी प्रश्न है दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, वायुयान किस परत में उड़ान भरते हैं? बताइए दोस्तों जल्दी से, क्या है इसका आंसर? तो आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल और ओजोन मंडल, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। इसका आंसर है दोस्तों समताप मंडल। दोस्तों एक काम करिए, आप मुझे कमेंट करके बताइए, ये जितने भी मंडल हैं इनका इंग्लिश में नाम लिख के बताइए। किसमें? इंग्लिश में दोस्तों। जो टेट हुई थी, टेट 2012 में, उसमें जो क्षोभ मंडल है उसका अंग्रेजी में नाम आया था। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको आपको याद होना चाहिए, सारी जो मंडल हैं इनका अंग्रेजी में नाम याद होना चाहिए, ठीक है। कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है? बताइए। 206, 350, 639, 120। तो कितनी होती है बताइएगा जल्दी से दोस्तों। 639 मांसपेशियां होती है, ठीक है ना। मसल्स जो होती है 639 होती है, 206 क्या होती है? 206 जो है अस्थियां होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों। नवजात में दोस्तों 350 के लगभग अस्थियां होती है, ठीक है। बाद में जुड़ते हुए कम हो जाती है, ये ध्यान रखना है। इस प्रश्न का आंसर 639 है, ये ध्यान रखना। अगला 5वां प्रश्न है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों बताइएगा, इसका पहले भी चर्चा कर चुके हैं अपन। बताइए, होंगहो, नील नदी, अमेजन, सिंधु नदी। तो बताइए दोस्तों क्या है इसका आंसर? दोस्तों इसका आंसर है नील नदी, जो है जो दक्षिण अफ्रीका में मतलब अफ्रीका में है, वो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर अमेजन नदी सबसे बड़ी है, ठीक है। लेकिन लंबाई की बात है, लंबाई नील नदी है। और एशिया की सबसे बड़ी नदी जो है होंगहो है, और ये चीन में स्थित है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। 6वां प्रश्न है दोस्तों, 7 सिस्टर्स स्टेट, ये किसको कहा जाता है? दोस्तों बहुत परीक्षा में पूछा गया है, ये आपको याद होना चाहिए, भारतीय राज्यों से संबंधित है दोस्तों। जो एक भारत के जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वो एक विशेष स्थिति रखते हैं, इस कारण वो 7 सिस्टर स्टेट कहलाते हैं, ठीक है। 7 जुड़वा बहनें कहलाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? कौन शामिल नहीं है इसमें? असम, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इसमें असम, मेघालय और त्रिपुरा तो है ही से, इसके अलावा कौन कौन से 7 है वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप कमेंट करके बताइएगा, मैं एक बार बता रहा हूँ आपको, फिर भी आप कमेंट
कमेंट करके बताइए। त्रिपुरा इसमें आ गया, मेघालय इसमें आ गया, ठीक है, और असम भी आ गया। तो मेघालय, मिजोरम, और मिजोरम के अलावा क्या है, मणिपुर है। मणिपुर के बाद में अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है। इस प्रकार से कितने राज्य हैं दोस्तों, 7 राज्य हैं पूर्वोत्तर में, और क्या कहलाते हैं, 7 सिस्टर्स स्टेट्स कहलाते हैं, ठीक है, याद रखना। इसमें सिक्किम इसमें शामिल नहीं है, ये ध्यान रखना, इसमें विकल्प यही होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 7वां प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बताइए दोस्तों, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? बताइए। बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान। तो दोस्तों ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर चीन नहीं होगा दोस्तों, चीन बिल्कुल नहीं होगा। चीन दूसरे नंबर का है दोस्तों। सबसे ज़्यादा सीमा लगती है वो किसकी लगती है? बांग्लादेश की लगती है। दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान, ठीक है। और जो POK उसकी 89 किलोमीटर जो है ये भी भारत के साथ लगती है। तो इस प्रश्न का आंसर बांग्लादेश है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंगों में शामिल नहीं है। प्राथमिक रंगों में शामिल नहीं है तो कौन कौन सा शामिल नहीं है दोस्तों, बताइएगा। नीला, हरा, लाल और नारंगी। तो दोस्तों प्राथमिक रंग जो है उसमें कौन सा शामिल नहीं है? नारंगी शामिल नहीं है दोस्तों। क्या शामिल नहीं है? नारंगी। दोस्तों प्राथमिक रंग 2 तरीके से होते हैं। एक तो जो है चित्रकारी के हिसाब से है ना, चित्रकारी के हिसाब से जो प्राथमिक रंग है वो पीला, लाल और नीला होता है। पीला, लाल और नीला होता है, ठीक है। और भौतिक शास्त्र की दृष्टि से जो है हरा, लाल और नीला होता है। हरा, लाल और नीला। तो इसमें ये हरा, लाल, हरा, नीला और लाल जो है ये भौतिक शास्त्र की दृष्टि से ही दिया है मैंने, और यही मान्य है, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है? दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न है और आपके फर्स्ट लेवल के हिसाब से भी और सेकंड लेवल के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आप साइंस से हो या आर्ट्स से, ठीक है। तो अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। दोस्तों बताइएगा किसके कारण से तारे टिमटिमाते हैं? तो अपवर्तन के कारण से टिमटिमाते हैं, ठीक है दोस्तों मुझे एक एक उदाहरण बताइए परावर्तन का और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का, एक एक उदाहरण बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। 10वां प्रश्न है, वायुयान में वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? बताइएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी भी परीक्षा में ये आ सकता है। तो हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन। तो कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है दोस्तों। हीलियम गैस बहुत हल्की होती है और अक्रिय गैस होती है, ठीक है। इस कारण से हीलियम गैस भरी जाती है दोस्तों, ठीक है। मुझे पता है ये प्रश्न आपको पहले से याद नहीं था। दंडकारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? दंडकारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? आपने लॉकडाउन के दौरान रामायण देखी होगी, उसमें दंडकारण्य का उल्लेख जरूर हुआ होगा। तो बताइए दंडकारण्य कहाँ स्थित है? बताइए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो कहाँ स्थित है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्या? दंडकारण्य, ठीक है, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारतीय मतलब संविधान सभा में राजस्थान से कितने व्यक्ति शामिल थे? बताइए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 15, 10, 12 और 14। दोस्तों कितने हैं इसमें? इसका आंसर है दोस्तों 14। 8वीं की जो बुक है उसमें 14 ही आंसर दे रखे हैं। बहुत सी बुक्स इसमें 12 भी आंसर मानती है, लेकिन जो राजस्थान बोर्ड की 8वीं की किताब है उसमें 14 नाम समेत दे रखे हैं दोस्तों। 14 ही आंसर मानना है अपन को, ठीक है ना दोस्तों। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विज्ञान से है। ट्रिटिकम एस्टिवम किसका वानस्पतिक नाम है? ट्रिटिकम एस्टिवम किसका वानस्पतिक नाम है? बताइए। ट्रिटिकम एस्टिवम किसका वानस्पतिक नाम है? मटर का, गेहूं का, चने का, आम का। तो किसका है दोस्तों? ट्रिटिकम एस्टिवम दोस्तों गेहूं का है। किसका है? गेहूं का है। और आप मुझे कमेंट करके बताइए मटर का वानस्पतिक नाम, चावल का और आम का, ठीक है। फिर मानूंगा कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। 2 अक्षांशों के स्थानीय समय में कितना अंतर होता है? बताइए दोस्तों। ज्योग्राफी का प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। 6 मिनट का, 10 मिनट का, 4 मिनट का, 8 मिनट का। तो कितना अंतर होता है दोस्तों? 2 अक्षांशों के मध्य, 2 देशांतरों के मध्य कितने समय का अंतर होता है? तो 4 मिनट का होता है दोस्तों। दो अक्षांश पार करने पर, यानी कि एक अक्षांश पार करने पर 4 मिनट का अंतर आ जाता है, ठीक है। तो देशांतर है, अक्षांतर में गलती से बोल गया, देशांतर ध्यान रखना है। 2 देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतर पाया जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया। 15वां प्रश्न है दोस्तों, सामान्य ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? बताइए। बहुत सिंपल प्रश्न है, लेकिन इसको इंग्लिश में लिख देते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट, मरकरी, सिल्वर, कार्बन। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों मरकरी या पारा। पारा जो है सामान्य ताप पर या कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। थर्मामीटर में इसको भरा जाता है, ठीक है, डॉक्टरी थर्मामीटर में वगैरह में, है ना, ध्यान रखना इसको। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरोप से भारत तक या भारत से यूरोप तक? दोस्तों यूरोप से भारत तक समुद्री मार्ग की खोज करने वाला वास्को डी गामा था, ये सबको पता है, लेकिन किस देश का निवासी था ये किसी को पता नहीं है। किस देश का निवासी था बताइए दोस्तों? स्पेन का, जर्मनी का, पुर्तगाल का, इंग्लैंड का। किस देश का निवासी था दोस्तों? तो ये था पुर्तगाल का, ठीक है। भारत में सबसे पहले आने वाले समुद्री मार्ग से आने वाले भी
जो थे वो पुर्तगाली ही थे। ठीक है दोस्तों। अब मुझे ये बताइए, इसने तो 1498 में भारत आया था, ठीक है, और 1494 में कोलंबस जो है कहाँ गया था, उत्तरी अमेरिका गया था, यानी कि अमेरिका गया था, ठीक है। तो अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि वो जो है कोलंबस किस देश का निवासी था, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन हम इसको याद नहीं रखते हैं। भारतीय नोट पर कितनी भाषाएं अंकित होती है, बताइए। 12, 15, 17, 19 कितनी भाषाएं अंकित होती है दोस्तों? तो इसका आंसर है 17 भाषाएं अंकित होती है दोस्तों, एक लाइन में पीछे की तरफ, ठीक है। ये ध्यान रखना है दोस्तों। आपको ये भी ध्यान रखना है कंपटीशन की, यदि आप तैयारी कर रहे हैं, कि भारतीय मुद्राओं पर जो चित्र है वो किस किस के हैं, ठीक है ना। जैसे जो 2000 का नोट है उस पर चंद्रयान का चित्र है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुएज नहर कहाँ स्थित है? 18वां प्रश्न है। मिस्र में, सूडान में, दक्षिण अफ्रीका में और सीरिया में कहाँ स्थित है दोस्तों? ये स्थित है मिस्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? मिस्र में स्थित है। और ये किस किस को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर और लाल सागर को इस तरीके से है दोस्तों, इधर भूमध्य सागर है और दक्षिण में लाल सागर है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेनेजुएला किस महाद्वीप में स्थित है? इसका आंसर बता दो, मैं मान जाऊंगा। वेनेजुएला किस महाद्वीप में स्थित है? तो यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। तो दोस्तों क्या है इसका आंसर? ज्योग्राफी वालों को तो पता होगा, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है दोस्तों। जो पेट्रोलियम उत्पादन करने वाला देश है वेनेजुएला, ठीक है दोस्तों। 20वां प्रश्न है दोस्तों, इतिहास से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अजातशत्रु किस राजवंश से संबंधित था? बताइए। शिशुनाग, हर्यंक, मौर्य, नंद किस वंश से संबंधित था दोस्तों? तो ये हर्यंक वंश से संबंधित था। किस वंश से संबंधित था दोस्तों? हर्यंक वंश से संबंधित था, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशमक महाजनपद की राजधानी कहाँ है? अशमक महाजनपद की राजधानी कहाँ है? बताइए दोस्तों। मगध, अहिछत्रपुर, पोटली और मथुरा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? पोटली या पाटन। वर्तमान में दोस्तों ये महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र, ठीक है। ये सबसे दक्षिणी महाजनपद था दोस्तों। जो 16 महाजनपद थे उसमें सबसे दक्षिणी महाजनपद था, ठीक है। आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। अगला प्रश्न है 22वां, मानव शरीर की सबसे जो बड़ी अस्थि है वो कौन सी होती है? बताइए। स्टेपीज, इनेमल, स्टेपुला और फीमर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फीमर। जो है फीमर जो जांघ की अस्थि होती है वो सबसे बड़ी होती है, ठीक है। स्टेपीज कान की सबसे छोटी होती है, ठीक है। इनेमल से दांत बने होते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको सारी क्लियर होगी। तो इसका आंसर क्या है? फीमर है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 23वां प्रश्न है। 23वां प्रश्न इस प्रकार से है, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? बताइए दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में पूछा है, लोग इसको गलत करते हैं। तो बताइए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कोई नहीं दोस्तों। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो केवल जो है सांसद के रूप में शपथ लेता है, वो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है। ये ध्यान रखना है, गांठ बांधना इसकी, है ना, ठीक है। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न दोस्तों। 24वां प्रश्न करने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ दोस्तों। इसी प्रकार के प्रश्न जो है मैंने एक और यूट्यूब चैनल बना रखा है, एडवांस स्टडीज़। इसका जो दोस्तों आपको लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस वीडियो को भी, उस यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। वो मेरा ही चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगी दोस्तों। आपको वो ज़रूर देखना है। वो है दोस्तों भारत के विभिन्न नाम जो है वो कैसे पढ़े। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, सोने की चिड़िया, ये सब कैसे पढ़े, वो सारी चीज़ें उसमें मिल जाएगी। तो उस यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। उसमें इसी प्रकार के और भी फैक्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो बताइए। निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, कृषि आयोग, न्यायालय, किससे संबंधित है दोस्तों? बताइएगा मुझे। तो ये दोस्तों संबंधित है वित्त आयोग से संबंधित है। किससे? वित्त आयोग से संबंधित है। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है 280 अनुच्छेद के अंतर्गत, ठीक है। अब मुझे कमेंट करके बताइए कि जो निर्वाचन आयोग है इसका उल्लेख किस संविधान के किस अनुच्छेद में है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहला संशोधन कब किया गया? ठीक है, बहुत सिंपल प्रश्न है लेकिन हम इसको गलत करते हैं। 1975, 1978, 1976 और 1989। तो दोस्तों 1976 इसका आंसर है। 42वां संविधान संशोधन है, उसके अंतर्गत जो है क्या किया गया था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसमें संशोधन किया गया था। और कौन कौन से शब्द जोड़े थे ये मुझे कमेंट करके बताइएगा आप, ठीक है। फिर मैं तभी मालूम चलेगा कि आपने पूरा वीडियो देखा है और आपको सामान्य जानकारी रखते हैं आप, ठीक है। चाहे आप लेवल फर्स्ट से हो या सेकंड से हैं या RS की तैयारी कर रहे हैं, IAS की तैयारी कर रहे हैं, किसी की भी, लेकिन ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
विज्ञान से हैं। वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती है दोस्तों, इसका आंसर बताने वालों को बहुत अच्छा मानूंगा मैं। बताइए, अब मैं मानूंगा कि आपकी तैयारी जो है साइंस में भी बहुत अच्छी है। बताइए, बहुत बेसिक प्रश्न है। उत्तोलक बल के कारण, केशिकत्व के कारण, उत्प्लावन बल के कारण, पृष्ठीय तनाव के कारण। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, बताइएगा। पृष्ठीय तनाव के कारण है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, ठीक है। अब चाहे तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि केशिकत्व का एक उदाहरण बताइए। उदाहरण, केशिकत्व का एक उदाहरण बताइए। चलो मैं बता देता हूँ दोस्तों। जो चिमनी होती है, चिमनी में जो ऊपर तेल चढ़ता है ना, वो केशिकत्व के कारण चढ़ता है। किसके कारण, केशिकत्व के कारण चढ़ता है। और दोस्तों जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें ऊपर की तरफ जो भोजन बनाने के लिए या जो उसका भोजन बनता है, जिसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों उसको, मुझे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसके लिए जल की आवश्यकता होती है। तो बताइए जल किस कारण से चढ़ता है, वो केशिकत्व सिद्धांत, केशिकत्व के कारण चढ़ता है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों पृष्ठीय तनाव। क्या है, गोल जो वर्षा की बूंद होती है वो पृष्ठीय तनाव के कारण से होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ स्थित है दोस्तों। महेंद्रगिरी का नाम आपने बहुत सुना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो क्या है दोस्तों इसका आंसर, इसका आंसर है दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा में स्थित है महेंद्रगिरी पर्वत, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 28वां, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर बता दो, मैं मान जाऊंगा आपकी साइंस भी बढ़िया है। तो 90%, 50%, 25%, 10%। तो क्या है दोस्तों इसका आंसर, दोस्तों इसका आंसर है 10% जो है ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। 90% जो ऊर्जा है उसका ह्रास हो जाता है, ह्रास हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है दोस्तों 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ठीक है। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। 29वां भी, सम्राट हर्ष की राजधानी थी। बताइए, सम्राट हर्ष बहुत महत्वपूर्ण शासक रहा है भारतीय इतिहास में। तो इसकी राजधानी क्या थी, मगध, कन्नौज, पाटलिपुत्र, खजुराहो। तो दोस्तों कहाँ थी इसकी राजधानी, इसकी राजधानी थी दोस्तों कन्नौज थी। कहाँ थी, कन्नौज। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आप इसको याद रखोगे, ठीक है दोस्तों। 30वां और लास्ट प्रश्न है, 24 तीर्थंकर किस धर्म से संबंधित है दोस्तों। ये सामान्य जानकारी के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको याद होना चाहिए। बताइए, बौद्ध, जैन, हिंदू, महायान। महायान भी जो है दोस्तों बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। कौन, 24 तीर्थंकर। अब मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे, प्रथम कौन थे और अंतिम कौन थे, यानी कि पहला और 24वां तीर्थंकर कौन थे, ये भी मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपने वीडियो को अंत तक देखा होगा और अच्छी तरीके से समझा होगा, ठीक है दोस्तों। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके जो है 30 में से कितने प्रश्न सही हुए। यदि आपके 25 प्रश्न सही हुए तो बहुत ज़्यादा आपकी अच्छी तैयारी है, किसी भी कंपटीशन को आप फाइट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और अंत में जाते जाते मैं आपसे एक निवेदन करूँगा कि आप एडवांस स्टडीज़ जो चैनल है मेरा, एडवांस स्टडीज़ जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। उसमें मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेके आने वाला हूँ। और दोस्तों एक बात और ये है कि उसमें जो भारत के विभिन्न नाम पड़े हैं, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, ये सारे चीज़ें हैं, ये उसमें मिलेगी। मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको भी अवश्य देखिए, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को, उस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए दोस्तों। और दोस्तों आशा करता हूँ आपने वीडियो को अंत तक देखा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, ओके।